हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे शेर न्यू निर्माण इंग्लिश में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स बुक के प्रो सेक्शन से चैप्टर नंबर 2। यस, प्रो सेक्शन से क्या बात करेंगे? चैप्टर नंबर 2 भारत इज माई होम। यस, क्या देखने वाले हैं? भारत इज माई होम। इसको बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन एकदम आसान भाषा में हम लोग पूरे चैप्टर को आज सीखने वाले हैं। बस एक वीडियो में पूरा चैप्टर फिनिश। चाहे आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछे, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आज के क्लास से होगा। सारा का सारा शॉर्ट क्वेश्चन आज के क्लास से होगा। सारा का सारा लॉन्ग क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो भी आज के क्लास से होगा। अगर आपको भारत इज माई होम पे समरी लिखना है तो वो भी बस आज के क्लास से होगा। अगर आपके एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए कोई लाइन दे दे तो वो भी आज जो पढ़ाएंगे उसी में से कोई एक लाइन देगा। ओके जी, मतलब पूरे चैप्टर को ऐसे हम लोग बनाए हैं, ऐसे आसान भाषा में यूज किए हैं जिससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। और बस एक वीडियो 100% भारत इज माई होम का क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, तो चले स्टार्ट करें। यस, तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं ये जो भारत इज माई होम के जो राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, उनके बारे में। फिर ये भारत इज माई होम है क्या, इसमें बोला क्या गया है। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा भारत इज माई होम के राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या? डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माई होम के राइटर हैं। आप लोग पैसेंस रखिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूरे 100% बुक को फिनिश करेंगे। और एक वीडियो आएगा जिसमें आप लोग को बस एक वीडियो में प्रोज सेक्शन एंड पोएट्री सेक्शन दोनों के राइटर का नाम एकदम आसान भाषा में याद करा देंगे, जो न तो दोबारा पढ़ने का जरूरत पड़ेगा और लाइफ में भूल भी नहीं सकते। इस अकॉर्डिंग एक वीडियो आएगा जिसमें राइटर का नाम होगा। ओके जी, चलिए नेक्स्ट आप लोग के सामने क्या है? बर्थ। इस डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म कब हुआ? तो उनका जन्म 8 फरवरी 1897 को। क्या क्या? 8 फरवरी 1897 को हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म। वो भी किथे? हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म हुआ 8 फरवरी 1897 को। 1897 को। ओके भैया। एंड डाइड, उनकी मृत्यु हो गई 3 मई 1969। 1969 3 मई 1969 को उनका क्या हो गया? निधन हो गया। ओके, वो भी किस एज में? 72 साल के एज में। जब वो 72 साल के हुए तो उनकी मृत्यु हो गई। पता है एक बात, ये जो है 70 साल के एज में भारत के राष्ट्रपति बने थे। यस, भारत के राष्ट्रपति बने थे 70 साल के एज में। और आप लोग को पता है किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 ईयर होता है, बट ये बस 2 साल ही राष्ट्रपति के पद पर रहे और उसी पद पे उनकी मृत्यु हो गई 72 साल के एज में। वो भी कहां पे? दिल्ली में। यस, कहां? दिल्ली में। दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई। कब? 3 मई 1969 को, जब वो 72 साल के थे। ओके जी, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। बोल रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन खान वाज एन पॉलिटिशियन हु सर्व एज 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे पॉलिटिशियन थे, ऐसे राजनेता थे जो 3रे प्रेसिडेंट बने। कैमा प्रेसिडेंट? 3रा प्रेसिडेंट, 3रा राष्ट्रपति बने थे। किसके? इंडिया के। याद रहेगा? यस। नेक्स्ट आप लोग के सामने डॉक्टर जाकिर हुसैन was one of our greatest freedom fighters as well as an eminent एजुकेशनिस्ट। याद रखिएगा, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, एक मिनट कलर ले लेते हैं आप लोगों को। कौन सा कलर? ये कलर शायद मस्त लगेगा। ओके भैया। यस,
फिर जानते हैं क्या बोल रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वन ऑफ ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, महान क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, एज वेल एज एमिनेंट, प्रसिद्ध शिक्षाविद यानी एजुकेशनिस्ट थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो प्रेसिडेंट बने थे कैमा, तीसरा। कब बने थे? तो 67 में, है ना। मृत्यु कब हुआ? 69 में। किस साल, किस एज में? 72 साल की एज में। याद रहेगा? यस। नेक्स्ट आगे देखिए क्या बोल रहा है। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1967। क्या क्या? 1967 में अपने डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भारत के प्रेसिडेंट बने। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। यस, याद रहे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में तो प्रेसिडेंट बने, बट प्रेसिडेंट बनने से पूर्व वो बिहार के गवर्नर थे, यानी बिहार के राज्यपाल थे। कौन? अपने डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। अभी जैसे कोविंद जी थे, कोविंद जी जो थे वो आप कभी प्रेसिडेंट बनने से पहले बिहार के गवर्नर थे। यस, रामनाथ कोविंद जो भी प्रेसिडेंट थे ना, वो भी क्या है, प्रेसिडेंट बनने से पहले बिहार के गवर्नर ही थे। उन्हीं के टाइप का डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भी प्रेसिडेंट बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे, गवर्नर थे। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। भारत इज माई होम। क्या क्या? भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच। याद रहे, क्वेश्चन पूछता है भारत इज माई होम क्या है? स्टोरी है, ऐसे है, स्पीच है, क्या है? तो याद रखिएगा भारत इज माई होम एक स्पीच है। यस, भारत इज माई होम क्या है? स्पीच है जो निकला है कहां से? he gave in 1967 after taking the oath of as president. Yes, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिए थे और उनका जो स्पीच था, उनका जो भाषण था, वही स्पीच, वही भाषण क्या बना था? भारत इज माई होम चैप्टर। ओके भैया, नेक्स्ट इन हिज फर्स्ट स्पीच, और वो जो था स्पीच, उनका पहला स्पीच था एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनका पहला स्पीच जो 1967 में दिए थे, वही स्पीच बन के आया भारत इज माई होम चैप्टर, जो हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। ओके भैया, नेक्स्ट डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज मतलब याद रखिएगा प्रतिज्ञा होता है हिमसेल्फ। डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद से ये प्रतिज्ञा लेते हैं टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियंस कल्चर। मैं जो काम करूंगा वो टोटलिटी, पूरे के पूरे इंडियन कल्चर को लेके, इंडियन कल्चर को, भारतीय सभ्यता को ध्यान में लेकर, भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए मैं पूरा का पूरा काम करूंगा, ये मैं खुद से प्रतिज्ञा लेता हूं। ओके मेरे दोस्त, नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं चैप्टर। यहां से स्टार्ट क्या करेंगे? स्टार्ट नाउ। यहां से चैप्टर स्टार्ट होगा, वहां तक तो था डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। अब बात करेंगे भारत इज माई होम के बारे में। ओके दोस्त, चलिए। बोल रहा है आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म मतलब होता है घबराया हुआ, अभिभूत हुआ, फूले न समाना, खुशी इतना ज्यादा हो जाना, इस बहुत ज्यादा खुशी को हम लोग ओवरवेल्म्ड, है ना, बाय द ट्रस्ट माय पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस
इन द लैंड, है ना। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, घबराया हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि जो इस धरती पर जो भी सबसे ज़्यादा सबसे हाईएस्ट ऑफिस है, उस ऑफिस के लिए लोगों ने मुझे चुना है। मतलब इस धरती पर, इस दुनिया में सबसे हाईएस्ट ऑफिस, सबसे हाईएस्ट पद के लिए लोगों ने मुझे चुना है। इसके लिए मैं ओवरवेल्ड हूँ, घबराया हूँ, अभिभूत हूँ, बहुत खुश हूँ, है ना। ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। एंड आगे बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन राधा कृष्णन जी के बारे में। बोल रहे हैं क्या, डॉक्टर राधा कृष्णन, वाओ, एक बात याद रहे, पॉलिटिशियन लोग का बहुत अच्छी बात यह है जो अपने से पहले वाले का तारीफ करना। क्यों ऐसा करते हैं पता है, आप लोग भी सीख लीजिए। देखिए, जैसे अभी जो है मोदी जी, अब मोदी जी अभी आए तो मोदी जी गांधी जी का बहुत भर के तारीफ किए। क्यों? क्योंकि गांधी जी पॉपुलर हैं, गांधी जी लोगों के दिलों पर राज कर चुके हैं। अब उनका तारीफ अगर किया जाए तो लोग जो गांधी जी को फॉलो करते हैं वो गांधी जी को तारीफ करने वाले को फॉलो करने लगे। यस, यही बात है यहाँ पर भी। जो राधा कृष्णन जी उस समय बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट थे। क्या थे? बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट थे, लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे। और जाकिर हुसैन जी आके राधा कृष्णन जी का तारीफ कर दिए, जिससे राधा कृष्णन के साथ साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन का भी लोगों के दिलों में जगह बन गया। यही होता है ना। चलिए अब देखते होंगे मोदी जी धीरे धीरे गांधी जी को भूल गए ना। यस, क्योंकि बस जगह बनाना था, जगह बन गया। अब तो ये चीज होता है ना। तो यहाँ पे अभी तो बने थे प्रेसिडेंट, तो इनका तो अपना कोई जगह नहीं है, अपना तो अभी कोई विशेष काम नहीं किया, तो ये उनका तारीफ करके उनके फॉलोअर को अपने में इंक्लूड करना चाहते हैं, है ना। तो क्या बोल रहा है, तो राधा कृष्णन बाउट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ एरुडेशन, एरुडेशन मतलब विद्वान होता है, विद्वता होता है, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड, है ना, एनीवेयर। जैसा राधा कृष्णन में एजुकेशन को लेके विद्वता था, नॉलेज था, वो शायद ही कहीं पाया जाता है, शायद ही कहीं पाया जाता है। इतने महान थे अपने राधा कृष्णन जी, है ना, बौद्धिक समृद्धि में और विद्वता के मामले में, है ना, और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, वो जो शिक्षा के जो धनी थे, इस टाइप के लोग शायद ही कहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। क्या रहेगा याद यहाँ पे, जो वो अपने पूरे जीवन काल में ज्ञान और सत्य के खोज के साधक रहे। डॉक्टर राधा कृष्णन जी जैसा व्यक्तित्व शायद ही कहीं पाया जाता है। पता है, वो अपने पूरे जीवन काल में एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किए, वो था नॉलेज, वो था पूरे जीवन में ज्ञान और सत्य की खोज करना, है ना। ये बात डॉक्टर जाकिर हुसैन जी बोले राधा कृष्णन जी के बारे में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आई कैन ओनली एश्योर यू, क्या लोगों से बोल रहे हैं, आई कैन ओनली एश्योर यू, है ना, मैं सिर्फ इतना भरोसा दे सकता हूं आप लोगों को, दैट कि आई इंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमैनिटी। क्या प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, है ना। मैं आप लोग को इतना भरोसा दे सकता हूं कि मैं पूरे विनम्रता और पूरे समर्पण की भावना के साथ इस कार्यालय में कार्य करूंगा। मतलब मैं इतना भरोसा दिला सकता हूं आप लोग को कि मैं
मेरा जो चुनाव हुआ है इस पद पर, मैं इस पद का पूरे दिल से, पूरे समर्पण के साथ, है ना, और पूरे विनम्रता के साथ निभाऊंगा। नेक्स्ट, आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या क्या? आई हैव जस्ट टेकन, मैं तो अभी अभी क्या किया हूं? पदभार संभाला हूं, है ना, अभी अभी भारतीय संविधान के प्रति वफादार होने का प्रतिज्ञा लिए हूं, मतलब पदभार संभाला हूं। और लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉयल्टी मतलब क्या हो गया? आप लोग का वफादार, है ना। तो मैं अभी अभी इंडिया के प्रति वफादार होने का प्रतिज्ञा लिया हूं, शपथ लिया हूं। ओके जी, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ comparatively new state which its free civilization have for the first time in history given to themselves। क्या बोल रहे हैं? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये पहली बार फर्स्ट टाइम ये आपका क्या हुआ है? स्वतंत्र हुआ है। इसको देख लीजिए क्या बोल रहा है? ये औरों के बनिस्पत नया गणराज्य का संविधान है, क्योंकि औरों संविधान जो था, औरों गणराज्य जो था वो तो स्वतंत्र था, लेकिन इंडिया गुलाम था और गुलाम से ये अभी स्वतंत्र हुआ है, गुलामी के जंजीर से अभी ये बाहर आया है। मतलब औरों के बनिस्पत ये गणराज्य संविधान जो है नागरिकों के इतिहास में पहली बार दिया गया है, क्योंकि पहले तो ये गुलाम था, लेकिन अभी अभी संविधान बना है, अभी अभी यहाँ के लोग स्वतंत्र हुए हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इट इज द यंग स्टेट। इसी कारण ये जो स्टेट है, ये जो देश है, पहले स्टेट में तो अभी राज्य बोलते हैं, लेकिन वहां पे आप लोग जब देखिए ना भारत का संविधान, तो वहां पे क्या आता है? राज्य ही बोला गया है देश को। ओके जी, तो इसलिए जाकिर हुसैन जी भी स्टेट का यूज किए हैं। क्लियर ना? स्टेट मतलब इंडिया। तो क्या बोल रहा है? इट इज द यंग स्टेट, है ना, ये तो अभी जवान है, 47 में आजाद हुआ है और अभी 67 है, मतलब 20 साल का यंग है, जवान है अभी, है ना। एन एंशियंट पीपल, और यहाँ के लोग सब बूढ़े हैं। जैसे मुझे ही ले लो, वो बोल रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो मैं अभी 70 साल का हूँ, लेकिन ये देश तो अभी 20 साल का है। यस, समझ रहे हैं बात को? हाँ, इसीलिए ये वर्ड का यूज किए, जो इट इज यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल, पुराने जमाने के लोगों का ये तो यंग देश है। हु थ्रोट द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रोट कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स हैव स्ट्रिवेन, है ना। स्टीवन मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत, और मिलेनिया अनेकों प्रकार के लोग, अनेकों जाति के लोगों ने मिलकर इस यंग स्टेट का निर्माण किया है ना। वो भी कड़ी मेहनत, है ना। स्टीवन टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यू इन देयर ऑन पेक्यूलियर, है ना, वे ऑन पेक्यूलियर, बहुत तरीका का यूज करके, बहुत तरह के जाति, बहुत तरह के लोग, बहुत सारा मेहनत, मतलब कड़ी मेहनत करने के बाद इस मुकाम तक आए हैं जो आप लोग के सामने यंग स्टेट है। ये तो गुलाम हुआ करता था, बट बहुत सारे लोगों, क्या बोल रहा है? ये नई राज्य प्राचीन लोगों की है, जो भिन्न भिन्न जातीय तत्वों के सहयोग से लंबी सदियों से होते हुए, है ना, अपने अपने अनोखे अंदाज में कड़ी मेहनत से अनंत या पूर्ण मूल्य को साकार करने का प्रयास किया, है ना। कितने लोग आए गए, फिर भी लगे रहे, लगे, एक टाइम ऐसा आया जो ये अपना देश स्वतंत्र हो पाया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द पास्ट इज नॉट डेड। भैया, पास्ट का मृत्यु नहीं हुआ है ना। एंड एस्थेटिक
इट इज अलाइव, ये अभी भी जीवित है, एंड डायनेमिक एंड इज इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेसिडेंट एंड द ऑफ आवर फ्यूचर, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, अतीत ना ही मरा है और ना ही गतिहीन हुआ है, ये जीवित और गतिशील है। स्टैटिक मतलब अभी भी गतिशील है, अभी भी जीवित है, और ये हमारे वर्तमान की गुणवत्ता तथा भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करने में सहायक है। यस, ये हम लोग जो थे अतीत में जो हम लोग मेहनत किए हैं वो चीज़ अभी कोई भूले नहीं है, और आगे भी उससे ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हैं। चाहे भविष्य में कैसा भी परिस्थिति आएगा, कैसा भी संकट आएगा, उसको झेल सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं अपने डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। ओके भैया, नेक्स्ट बोल रहे हैं द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट मतलब लगातार, द प्रोसेस ऑफ कांस्टेंट रिन्यूअल, गाड़ी का भी रिन्यूअल कराते हैं ना आप लोग जी। यस, रिन्यूअल मतलब नवीकरण करना, रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। हमेशा नया करने से क्या है ना, ये राष्ट्र में प्रगति होता है, इसके संस्कृति में और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में भी विकास आता है ना। इसलिए समय समय पर कुछ कुछ चेंजिंग होना भी आवश्यक है। ओके भैया, नेक्स्ट बोल रहा है इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट, इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन as I see it, है ना। I am maintain that education is a prime instrument of national purpose and that quality of education is इंस्पेबली है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, BLY है ना, इंस्पेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। ये क्या बोल रहे हैं, जो हम लोग को नेशन में क्वालिटी अगर प्रदान करना है, नेशन अपने राष्ट्र को और विकसित करना है, तो हम लोग के लिए प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, मुख्य हथियार, मेन हथियार, प्रथम अधिकार हथियार अगर कोई होगा तो वो होगा आप लोग का एजुकेशन जी। इनका मानना है, जाकिर हुसैन जी का मानना है, जो देखिए हम अपने देश को अपने समाज को अगर डेवलप करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो एक ही मेन हथियार है, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या है, एजुकेशन। शिक्षा को बढ़ावा दीजिए, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। तो ये भी राधा कृष्णन जी के फॉलोअर थे, है ना। एक चैप्टर आएगा अपना आई हैव अ ड्रीम, वो है मार्टिन लूथर किंग जी, गांधी जी के फॉलोअर। लेकिन ये जो अपने हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, ये किनको फॉलो करते हैं, राधा कृष्णन जी को। और ये कहते हैं जो देश को अगर आगे लेके जाना है ना, तो आप मेन फोकस कीजिए एजुकेशन पे। यस, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आई प्लेज माई सेल्फ, मैं खुद से प्रतिज्ञा लेता हूं, टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड, है ना। मैं खुद से प्रतिज्ञा लेता हूं, टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड फॉर द वेलफेयर, कल्याण के लिए, है ना। मैं खुद से प्रतिज्ञा लेता हूँ वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए मैं कोई भी डिस्टिंक्शन, कोई भी भेदभाव नहीं करूँगा, न तो जाति का, न
कास्ट, कलर एंड क्रीड, न तो जाति का, न रंग का, न नस्ल का, किसी का भी मैं भेदभाव नहीं करूंगा। मैं बस ये सोचूंगा ये जो मेरा देश है, ये देश के सब लोगों का विकास हो, सब लोगों का भला हो, मैं लोगों के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए, है ना, पूरा स्ट्रेंथ लगाऊंगा, है ना, और ना ही भेदभाव करूंगा जाति का, न रंग का और न नस्ल का, बिना किसी के भेदभाव किए। ओके भैया, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्योंकि द होल भारत इज माई होम। यस, द होल भारत इज माई होम। ये कौन बोल रहे हैं? अपना डॉक्टर जाकिर हुसैन जी बोल रहे हैं, जो मैं किसी चीज का भेदभाव नहीं करूंगा, क्योंकि द होल भारत इज माई होम, क्योंकि ये सारा का सारा भारत, ये पूरा का पूरा टोटल भारत मेरा घर है। एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के लोग मेरे फैमिली के लोग हैं। यस, क्या बोल रहे हैं, जो ये पूरा का पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ बसने वाले, यहाँ रहने वाले सारे के सारे लोग मेरे फैमिली के मेंबर हैं। जैसे एक फैमिली में एक गार्जियन होते हैं और सारे 10, 12, 5, 10 जो भी होते हैं लोग, उनका देखभाल करते हैं, ध्यान देते हैं, उसी तरह मैं भी इस पूरे भारत घर का मैं एक हेड हूँ। और मैं, जैसे कोई व्यक्ति अपने घर पे ध्यान देता है, हर एक व्यक्ति पे ध्यान देता है ना, वैसे ही ये सारे के सारे इंडिया के लोग मेरे फैमिली मेंबर हैं। वैसे ही कोई फैमिली में मेंबर का ध्यान दिया जाता है, मैं भी अपने लोगों का ध्यान दूंगा। The people have chosen to make me the head of this family, और लोगों ने मुझे इस फैमिली का हेड चुना है। जैसे अपने घर में एक गार्जियन होते हैं, वैसे ही पूरे भारत ने मुझे गार्जियन के रूप में चुना है। इसीलिए मैं पूरे भारत को अपना घर मानता हूं और भारत में निवास करने वाले लोग मेरे फैमिली के मेंबर हैं, है ना। और इन लोगों ने मुझे फैमिली का हेड माना है फॉर सर्टेन टाइम, कुछ ही समय के लिए, बट माने तो हैं सर्टेन टाइम, कुछ समय के लिए। इट शैल बी माई अर्नेस्ट एंडीवर, एंडीवर मतलब प्रयास, एंडीवर टू सीक टू मेक दिस होम ए स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, है ना। इसलिए मैं क्या करूंगा, अथक प्रयास करूंगा इस घर को खूबसूरत और मजबूत बनाने का। यस, मैं अथक प्रयास करूंगा, पूरे दिलो जान से मैं अपने घर को, अपने इंडिया को एकदम खूबसूरत और मजबूत बनाने का मैं पूरा 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 प्रयास करूंगा। ओके जी, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द फैमिली इज बिग, फैमिली तो बड़ा है, घर तो बड़ा है, एंड इज कंस्टेंटली ग्रो, और बढ़ते जा रहा है, और लगातार बढ़ते जा रहा है, कंस्टेंटली ग्रोइंग एट अ रेदर इनकन्वेंटली फास्ट पेस, है ना। इनकन्वेंटली मतलब असुविधाजनक तेज रफ्तार से, है ना। फैमिली तो बड़ा है लेकिन बढ़ते भी जा रहा है, एकदम कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है ना। हर एक दिन बहुत लोग पैदा होते हैं, तो पहले नंबर तो बहुत बड़ा फैमिली है और वो धीरे धीरे लगातार बढ़ते ही जा रहा है। नहीं, परिवार बड़ा है और ये बढ़ता जा रहा है असुविधाजनक तेज रफ्तार से। द सिचुएशन डिमांड्स, बट कोई बात नहीं, सिचुएशन का डिमांड है, ये परिस्थिति का मांग है ऑफ अस, हम लोगों के लिए, कि काम करे और काम करे, साइलेंट और सिंसियर वर्क। क्या बोल रहे हैं, द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क एंड मोर वर्क, साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, है ना। तो सिचुएशन का मांग है, परिस्थिति का मांग है कि हम लोग
काम 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 और काम करे, एकदम खामोशी से ईमानदारी के साथ काम करे, है ना, बिना उल्टा पुल्टा फालतू बात सोचे हुए हम लोग को दिल से लगन से काम 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 और काम करे, है ना। यस, कृष्ण जी भी गीता में कहे हैं जो क्या है, बस काम पे ध्यान दो भैया, फल की इच्छा नहीं करो, है ना। काम करोगे तो फल अवश्य मिलेगा एक दिन, क्लियर ना। और इंडियन को भी सिचुएशन वही है, जो लोग तो बढ़ते जा रहे हैं, आप लोग का एक ही काम है, जो भी काम आपका अपना है उस काम को दिल से लगन से समर्पण के साथ मन से करना चाहिए। जैसे आप लोग अब की बार सिलेक्शन पाने के लिए 100% मार्क्स पाने के लिए रिवीजन 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 पढ़ते 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 जा रहे हैं, तभी तो आएगा 100% मार्क्स। आइए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो, है ना। यहाँ पे कांट लिख सकते हैं, कैन नॉट, या तो कैन लिखा है तो नॉट अलग लिखना चाहिए था, नहीं तो कांट। ओके भैया, तो क्या बोल रहा है, कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट, क्या, परफेक्शन विदाउट अ करस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस। तो याद रहे, सामाजिक विद्वता के उन्नति के लिए, विद्वता यहाँ पे उन्नति के लिए अनुरूपता के बगैर एक व्यक्ति परिमिता तक नहीं पहुंच सकता। देखिए, समाज में समाज को इग्नोर करके कोई व्यक्ति अकेले चाहेगा हम ढेर काबिल बन जाए, तो ऐसा नहीं होता है। हर एक व्यक्ति को लेके जब चलिएगा तो उसी में से कोई बहुत आगे जाएगा, कोई नीचे रहेगा, कुछ मिडिल में रहेंगे। बट ये जो सोचेगा सबको नीचे गर्त में धकेल के पूरे पीक पे चले जाए, ऐसा नहीं होता है ना। नेक्स्ट, लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली, पूरे दिल से, है ना, एंगेज इन दिस टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क इंड्यूल एंड सोशल। क्या क्या, यस, चलो हम लोग पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे समर्पण के साथ लग जाए इस काम के दो पहलू। पहला नंबर तो व्यक्तिगत एंड सामाजिक परेशानियों को हल करने के लिए। यस, क्या क्या, यस, हम लोग को क्या है, पूरे दिल से लग जाना है इस घर को आगे बढ़ाने के लिए, एक तो व्यक्तिगत पहलू और सामाजिक पहलू को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दिस ड्यूल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लावर, है ना, ऑफ द स्टेट टू us will not be just an organization of power but moral organization, है ना। moral organization समझ रहे हैं ना, नैतिकता, नैतिकता से एक होता है वैसे संगठन, 10 लोग भीड़ गए, किसी का मन कुछ, किसी का मन कुछ, किसी का मन कुछ, लेकिन अगर वहां पे मोरलिटी आ जाए, है ना, तो मोरल का बात ही अलग होता है ना। तो मॉडलिटी बहुत 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 आवश्यक है। क्या बोल रहे हैं, ये दोहरी प्रयास हमारे देश के अस्तित्व में एक विशेष खुशबू लेकर आएगी। यस, ये दोहरा प्रयास जो खुद का भी भला सोचना है और समाज का भी भला सोचना है, अगर इस टाइप से हम लोग काम करें तो हमारे देश में विशेष खुशबू आएगा, विशेष डेवलपमेंट होगा। एक देश हमारे लिए सिर्फ एक शक्ति का व्यवस्थापन नहीं होगा, बल्कि एक नैतिकता का संगठन के रूप में भी विकसित होगा। समझे बात को? यस, अगर ये डबल प्रयास किया जाए तो। नेक्स्ट बोल रहे हैं, आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल that they will bring forth the energy requisite of the satisfactory performance of this dual task. It shall be my privilege to contribute my share
टू दिस enchanting enterprise। क्या? यस, याद रखिएगा, मुझे अपने लोगों पर पूरा विश्वास है। यस, आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल। मुझे अपने लोगों पे पूरा विश्वास है कि वे इस दोहरे कार्य को संतोषजनक प्रदर्शन के लिए ऊर्जा, एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये हमारा सौभाग्य होगा कि मैं इस काम में, इस जोखिम भरा काम में इन्वॉल्व हो और अपने देश के विकास के लिए कुछ जोखिम उठाएं। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आप लोग को 100% मुकाम हासिल करवाएगा। इसके बाद आपका एक भी ना ऑब्जेक्टिव छूटेगा। समरी खुद से लिख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और साथ ही साथ कोई लाइन एक्सप्लेन करने के लिए देगा, तो यही जो लाइन हम लोग किए उसी में से। उम्मीद है आप लोग अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्त को शेयर करेंगे और रेगुलर कंटिन्यू वीडियो देखा करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।